नमस्कार दोस्तों। आजकल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिस तरह से भाषा के नाम पे गुंडागर्दी कर रही है वो एक अलग ही लेवल की कहानी है। बात तो सही है। भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में जिस तरह से हिंदी भाषियों को पीटा जा रहा है, यानी यूं कहे तो उत्तर भारतीयों को जिस तरह से महाराष्ट्र में पीटा जा रहा है उसको लेकर उत्तर भारतीयों में बहुत गुस्सा है। इसी को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में संगीत रागी जो कि हिंदी भाषी है वो किस तरह से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, आप लोग खुद ही देख लीजिए। चित्रा जी मैंने बहुत देर से सुना और मैंने किसी में इंटरफेयर नहीं किया। देखिए, ये जितने परिवारवादी पार्टियां हैं, पारिवारिक पार्टियां, वो चाहे वो गांधी परिवार का हो चाहे ठाकरे परिवार का हो, ये अपनी सत्ता के लिए देशद्रोह तक काम कर सकते हैं। ये कितना भी नीचे गिर सकते हैं। पहली बात, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो नीतीश राणे क्या बोले जरा उस पर भी बोल देना, या ठाकरे का परिवार हो। एक दूसरा मैंने गौर से सुना है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। दूसरा, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश राणे का जो वक्तव्य है उस पर भी बोलिए। मैं उस पर ले लेती हूँ, एक बार उनकी बात हो जाए उस पर भी मैं जवाब ले लूंगी। साहब प्लीज रागी जी अपनी बात आगे बढ़ाएं। गांधी जी ने, डॉक्टर अंबेडकर तो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेसियों ने थोड़े उनकी सुनी। दूसरी बात, गांधी जी ने तो सीबी रमन के साथ बातचीत में कहा, कोई भी पढ़ सकता है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी, कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए। लेकिन इन कांग्रेसियों ने, नेहरू के वंशजों ने थोड़े सुना, नहीं सुना। तीसरी बात, चूंकि ये ठाकरे परिवार महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा राजनीति चमक नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने भाषा के विवाद को छेड़ा। चित्रा जी आप अलाउ करती हैं इतने बड़े चैनल में ऐसी भाषा बोलने के लिए? मैं सुन नहीं पाई। चित्रा जी आप ऐसी भाषा अलाउ करती? अरे भाई, आप ये प्रोफेसर हैं, ये बोलते हैं प्रोफेसर। अरे भाई, आप तो लोगों को मार रहे हैं, हिंदूवाद बोल रहे हैं प्रोफेसर नहीं। अरे भाई उद्धव ठाकरे की चपरासी है, पहले बताइए। गंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चपरासी है कि प्रोफेसर? वो आदमी चपरासी है कि प्रोफेसर है यार? वो दुष्ट आदमी। प्लीज संगीत रागी जी ये कौन सी भाषा है? संगीत रागी जी प्लीज। चित्रा जी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चित्रा जी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। संगीत रागी जी, एक दूसरे नेताओं पर इस तरह की भाषा की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। मेन मुद्दे पर रहना। आपको इतनी जानकारी है गांधी जी और अम्बेडकर के बारे में, आप बताइए ना हिंदी भाषा को लेकर या दूसरी भाषाओं को लेकर वो उनका क्या मत था? आप क्यों जाते हैं? जोकरों को मत बुलाया करिए, इतना बड़ा चैनल है आपका, आप सबसे बड़ी एंकर हैं देश की, ऐसे जोकर को बुला के आप पूरा डिबेट खराब करेंगे। वो नहीं बोलेंगे, ठीक है प्लीज संगीत रागी। हिंदी भाषियों के खिलाफ ये ठाकरे गुंडा परिवार, ये ठाकरे का गुंडा परिवार हिंदी भाषियों को मारने पीटने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए सबसे बड़ा गुंडा यही परिवार है। जी ये चौथी बात में जिक्र कर देना, बर्बाद कीजिए, बहिष्कार करना लोग करे, मतलब महाराष्ट्र की फिल्मों का बहिष्कार करो, तब क्या होगा? तब क्या आप यही चाहते हैं क्या? भाषा के नाम पर इस देश को बांटने वाला, घटिया राजनीति करने वाले ठाकरे परिवार को देशद्रोही नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? ठाकरे परिवार का असल बात, चूंकि कैसी भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं? नीतीश राणे के बारे में भी बोल लीजिए प्लीज। ये कौन सी भाषा है? संगीत रागी जी आपको क्या हो गया है? संगीत रागी जी आपको क्या हो गया है? संगीत रागी जी आपको क्या हो गया है? माफी मांगता हूँ संगीत रागी जी, ये अदब से माफी मांगता हूँ। हिंदी में ये भाषा नहीं सिखाते। मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा चित्रा जी, मुझे माफ कीजिए। नहीं आप बने रहिए, वो नहीं बोलेंगे प्लीज। संगीत रागी जी भाषा की मर्यादा प्लीज, अब ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदी भाषी को हम मारेंगे, हाथ उठ जाता है। अरे शर्म नहीं आती है, लाज नहीं आती है तुमको? ये कहते हो टेलीविजन पर कि हमारा हाथ उठ जाता है। तुम्हारे हम हिम्मत कैसे होती है ऐसी बातें कहने के लिए कि हमारे हाथ उठ जाते हैं? हिंदी भाषा कैसी है? हिंदी भाषियों के हाथ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के बाप का नहीं है, महाराष्ट्र इस देश का है। महाराष्ट्र तारीफ करते हैं बाप पर नहीं जाएंगे। संगीत रागी जी जरा नीतीश राणे पर भी बोल लीजिए। आनंद दुबे जी बोल लें, फिर उसके बाद आनंद दुबे जी।
अरे महाराष्ट्र सबका मैं ये है। कह रहा हूँ चित्रा, महाराष्ट्र इतना बड़ा ठाकरे चैनल का है, नहीं है, इतनी बड़ी टीआरपी उद्धव है, ठाकरे क्यों का है ऐसे कि लोगों तुम को बोलो नहीं बुलवा तो कर हम अपने तुम्हारे चैनल हाथ की तोड़ गरिमा देंगे। घटवा रही हैं आप? राज साहब ये को कुछ भी तुम्हारे बात हाथ कर रहे तोड़ देंगे। हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं, ठीक है, शर्म नहीं आती इनको इतने ठीक है। बड़े चैनल अरे पर बैठ के? बिल्कुल, उनको भी आप शर्म आनी सवाल चाहिए। कीजिए, आप बातचीत संजीव करिए, त्यागी को भी आप- शर्म आनी आप चाहिए बात इस तरह की से भाषा हटाइए। पर, आप और हमको शर्म वो तमाम रोजगार लोगों के लिए को आनी आजादी चाहिए जो नीचे भाषा के गिरता नाम है। पर गुंडागर्दी कर रहे हैं ये महाराष्ट्र ठाकरे की मुंबई की परिवार सड़कों पर। कितना नीचे गिरता है, ये संगीत बता रहा हूं तुमको। संगीत रागी जी जरा नितेश राणे पर भी बोलिए ना। वो बोल रहे हैं ये गोल टोपी दाढ़ी वाले मराठी बोलते हैं क्या? ये जावेद अख्तर, आमिर खान लोग मराठी बोलते हैं क्या? ये केवल गरीब हिंदुओं के लिए है, गरीब और हिंदुओं पर अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं, होगी। नहीं, तो वही- अब आप लोग भी तो हिंदू मुसलमान लेकर आ गए ना, बोलिए नितेश राणे पर भी कुछ। नीतेश राणे ने तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को आईना दिखाया है कि जरा उनको भी कह करके दिखाओ ना। वो तो खुलेआम गुंडागर्दी करते रहते हैं, वो तो क्या अपनी भाषा को उर्दू बोलते हैं, बेशक वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तब तुम तो अपनी घरों में घुस जाते हो, तब अपनी बिल में घुस जाते हो। अरे तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम डरते हो उनसे, तुम कायर और बुजदिल हो उद्धव ठाकरे, इसलिए नीतीश राणे ने तुमको ये दिखाया, ठीक है, तुमको आईना दिखाया है। राजू बागमारी जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आनंद दुबे जी बोलेंगे। कायर और बुजदिल हो, ठीक है, हिंदी भाषियों के खिलाफ हमेशा जो है ठीक है, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं चलेगी गुंडागर्दी। एक्सटॉर्शनिस्ट पार्टी, बिल्कुल चरित्र यही है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाषा का विवाद लेकर आएंगे आनंद दुबे जी, नहीं चलेगी इस तरह की राजनीति। चित्रा जी पिछले 30 वर्षों से लगातार हम बीजेपी के साथ कोई काम कर डिफेंड रहे करने हैं, वाली बीजेपी के जरूरत साथ नहीं हमारी है। सरकार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे तब तो हम बुजदिल नहीं थे, घटिया राजनीति तब तो हम बुजदिल नहीं थे, तब तो हम बेकार नहीं थे। उनकी बात, हाँ, ये तब चित्रा विरोध जी भी नहीं ये करते थे कहां ना। से लाती है चित्रा जी? हिंदी का विरोध भी नहीं करते थे ना आनंद दुबे जी। कहां से अब आती बताइए है? क्या है आपको हिंदी से इतनी दिक्कत हो गई है? तुलना सुन मत लेते करो, हैं, सुन लेते हैं, मत करो तुलना बाला साहब ठाकरे से। सुन लेते ये हैं, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है, सुन लेते हैं, सुन लेते ये हैं। बाला साहब चित्रा जी, ठाकरे की शिवसेना सुन नहीं लेते हैं, है, सुन ये लेते हैं। बुजदिलों की अपनी शिवसेना अपनी है। बारी में अपनी ये अपनी उद्धव बारी में ठाकरे आनंद दुबे को जैसे बोलने देंगे, राजनीतिक आनंद दुबे जी तौर को। पर नपुंसक की आप शिवसेना प्लीज है। संगीत रागी जी आनंद दुबे जी को सुनते हैं, फिर चरण सिंह सापड़ा जी मैं आ रही हूँ आपके पास। बोलिए आनंद दुबे जी। चित्रा जी ये कौन लोग हैं, कहां से आप लाती हैं पकड़ के? अरे बड़े अच्छे अच्छे प्रवक्ता बीजेपी में सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, ये बी टीम को लाना क्या जरूरी होता है? जिनको न कोई नॉलेज है, न कोई जानकारी है, न कोई समझ है। हम बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक हैं, 30 वर्ष बीजेपी के साथ काम किए, तब तो हम बुजदिल नहीं थे, तब तो हम बेकार नहीं थे, तब तो हम हिंदी विरोधी नहीं थे। अरे न तो कल हम हिंदी विरोधी थे, न आज हम हिंदी विरोधी हैं। सारे हिंदी फिल्में हम देखते हैं, सारे हिंदी गाने हम गाते हैं, पूरी बॉलीवुड मुंबई में रहती है, एक दूसरे के हम दोस्त हैं। हम पर बार बार क्यों आरोप लगाया जा रहा है कि हम हिंदी विरोधी हैं? अरे हम हिंदी विरोधी नहीं है, आनंद दुबे जी तीसरी भाषा के तौर पर अगर हिंदी का जिक्र हो गया तो क्या दिक्कत हो गई? यही तो सवाल है ना। जब सब कुछ हिंदी में हो रहा है, पूरा का पूरा बॉलीवुड तो हिंदी पर चल रहा है, आवाज उठाए मुंबई की ना। वो पहचान अगर है, 13 करोड़ जनता की क्या, जनता को समझाना है ना आनंद दुबे जी। पहली भाषा आपकी मराठी, दूसरी भाषा आपकी अंग्रेजी, तीसरी भाषा आपकी हिंदी या कोई दूसरी। हाँ, पहली भाषा है मराठी की, पहली भाषा है मराठी की, सीख ले। पहली भाषा है मराठी की। मतलब आपने जनमत को नकार दिया? अरे मैं जनमत तो गया है ना उनके साथ, एनडीए के साथ, कि हम ये सीख पाए, तो आप उसे ही नकार जनमत देंगे? तो महायुति के साथ गया है ना आनंद दुबे जी, मतलब जनमत तो उनके साथ गया है। नहीं, लेकिन अगर तीसरी भाषा को लेकर माता पिता जो मराठी मानुस है, अगर वो कह रहे हैं कि अभी समय नहीं है, बच्चों को थोड़ा बड़ा होने दीजिए, फिर सिखवाएंगे, खुशी खुशी सिखवाएंगे, कह रहे हैं। अपने बच्चों नहीं को सिखवाते, जो बड़े राजनेता लोग हैं, BMC अपने बच्चों को सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को बचपन से अलग से ट्यूशन दे देंगे कि इस भाषा की वो पढ़ाई करे, अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे शिक्षक का प्रबंध कर देंगे। और अगर सरकारी स्कूलों में या इस तरह के स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर बच्चों का ज्ञानवर्धन होगा, तो वहां पर आकर अपनी सियासी रोटियां चमकाने लगेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है क्या आनंद दुबे जी? बच्चों को बचपन से कई भाषाएं आएंगी, सोचिए उनका भविष्य कितना अच्छा होगा, उनका भविष्य कितना अच्छा होगा। चित्रा जी
चित्रा जी, हमारे सबसे बड़े महापुरुष छत्रपति संभाजी महाराज, जिनको 13 से ज्यादा भाषाएं आती थी, बट एक समय था तब वो सीखते थे ना। 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा 10 भाषा नहीं सीख सकता, थोड़ा बड़ा होगा 10 भाषा सीखेगा। हमें गर्व है कि हमें ज्यादा भाषा आनी चाहिए, हमें तो गर्व होना चाहिए ना कि हमें ज्यादा भाषाएं आए, लेकिन उसका एक समय होता है चित्रा जी। हाँ, संभाजी महाराज को बचपन से भाषाओं की शिक्षा दी गई। राज ठाकरे साहब की सीटों के आंकड़ा जो है ना वो शून्य है, और उद्धव ठाकरे के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं, बेचारे से इनकी पार्टी छीन गई, तो ये दोनों मिलकर कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रयोग कर रहे हैं। कौन है ये लोग? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मिलन पे एक बात याद आ रहा है कि इससे पहले कहावत है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, लेकिन आज पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि डूबते हुए को डूबते का खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।